क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं द कॉमनली यूज डिटेक्टर इन एसी ब्रिजेस इज कि मतलब एसी ब्रिजेस में कौन से डिटेक्टर काम में लिए जाते हैं। तो जनरली यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं एसी ब्रिजेस, जो हम 1 बाय 1 देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला यदि हम बात करें तो वो होता है हेडफोन और वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर, और तीसरा होता है ट्यूनेबल एम्पलीफायर। हेडफोन जो होता है उस इन सब की फ्रिक्वेंसी रेंज अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें इनको यूज़ करना पड़ता है। यदि फ्रिक्वेंसी रेंज हमारी 250 हर्ट्ज़ टू 3 किलो हर्ट्ज़ या फिर 4 किलो हर्ट्ज़ है, तब हम किसको यूज़ करेंगे? हेडफोन्स को यूज़ करेंगे एज ए डिटेक्टर। यदि आउटपुट फ्रिक्वेंसी लो ऑडियो फ्रिक्वेंसी है तो हम वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं, जनरली 5 हर्ट्ज़ टू 1000 हर्ट्ज़। और ट्यूनेबल एम्पलीफायर का होता है 10 हर्ट्ज़ टू 100 हर्ट्ज़। मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज के अकॉर्डिंग हम एम्पलीफायर्स यूज़ करते हैं। यदि 250 से 3 किलो हर्ट्ज़ या 4 किलो हर्ट्ज़ है, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी है, तो हेडफोन्स। वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर का लो ऑडियो फ्रिक्वेंसी में यूज़ करते हैं, जनरली 5 हर्ट्ज़ टू 1000 हर्ट्ज़। और ट्यूनेबल एम्पलीफायर का होता है 10 हर्ट्ज़ टू 100 हर्ट्ज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों काम में आते हैं। तो यहाँ कोई फ्रिक्वेंसी रेंज नहीं दी गई है, सिर्फ ये पूछा गया है कि एसी ब्रिज में कौन से डिटेक्टर्स काम में आते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ हेडफोन भी आता है, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर भी आता है, ट्यूनेबल एम्पलीफायर्स भी आते हैं। तो जहाँ पे भी ये तीनों ऑप्शन है वो सही होगा। तो डी ऑप्शन जहाँ है, हेडफोन भी है, ट्यूनेबल एम्पलीफायर भी है और वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। यदि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज देके पूछा जाए तो फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखनी है हेडफोन की, वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर की और ट्यूनेबल एम्पलीफायर की। क्वेश्चन नंबर 32, फॉर मेजरमेंट ऑन हाई वोल्टेज कैपेसिटर द सुटेबल ब्रिज इज, मतलब ब्रिज कौन सा सुटेबल होगा। तो हमें पता है कि कैपेसिटर मेजरमेंट के लिए जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें देख लेते हैं एक बार क्या क्या दिए हैं। यहाँ पे विंस ब्रिज जो होता है वो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के काम आता है, ठीक है। और डी-शॉर्टी कैपेसिटर के आता है, स्ट्रेन ब्रिज भी कैपेसिटेंस मेजरमेंट के आता है। पर इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये एक्यूरेट नहीं होता, और यदि प्योर कैपेसिटर है उसके लिए होता है मॉडिफाइड डी-शॉर्टी में इम्प्योर का भी होता है, पर इम्प्योर में भी काफ़ी सारी एरर्स आती हैं। तो हमें यदि हाई वोल्टेज कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो इन दोनों के कंपैरिजन में हमेशा स्ट्रिंग ब्रिज ही सूटेबल होगा। तो आंसर क्या होगा? स्ट्रिंग ब्रिज। मॉडिफाइड डी-शॉर्टी भी कैपेसिटेंस मेजरमेंट के काम आता है, पर कंपैरेटिवली स्ट्रिंग ब्रिज ज़्यादा अच्छा होगा। तो सूटेबल ब्रिज कौन सा होगा? स्ट्रिंग ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज़ कॉल्ड एज। यहाँ पे जो आंसर दिया है इन्होंने डी दिया है, मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए बी, एब्सोल्यूट एरर होनी चाहिए। क्यों? डायनामिक एरर भी हो सकती है, पर ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, क्योंकि यदि हम बात करें स्टैटिक या एब्सोल्यूट एरर या फिर डायनामिक एरर की, तो ये इन दोनों में बहुत मिनिमल सा फ़र्क होता है। ये भी क्या होता है कि जो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू होती है, ठीक है, पर या इंडिकेटेड वैल्यू बोल सकते हो, मेजर्ड या इंडिकेटेड वैल्यू। यहाँ पे स्टैटिक यदि एरर है तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी या इंडिकेटेड वैल्यू होगी या जो ट्रू वैल्यू होगी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। वहीं यदि डायनामिक एरर होगी तो वहाँ जो टाइम के साथ चेंज होने वाली वैल्यूज़ हैं उनका जो डिफरेंस होगा तो उसको बोलेंगे डायनामिक एरर। यदि टाइम के साथ वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही उसको बोलते हैं स्टैटिक एरर। तो यहाँ पे यदि दिया हुआ होता है कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब हम पर्टिकुलरली बता सकते थे कि डायनामिक एरर है या एब्सोल्यूट एरर। यदि कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम यही मानेंगे कि यहाँ पे टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, और इसका आंसर क्या मानेंगे? एब्सोल्यूट एरर। यहाँ आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बी होना चाहिए। अब बाकी एरर्स देख लेते हैं। ग्रॉस एरर और ये क्या होती है? रिलेटिव एरर।
एब्सोल्यूट और डायनेमिक तो देख लिया कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू या इंडिकेटेड वैल्यू होता है, पर ये टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाली वैल्यूज़ का होता है और ये टाइम के साथ चेंज होने वाली वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो क्लियर हो गई। अब देखते हैं कि ग्रॉस एरर क्या होती है। तो यदि ग्रॉस एरर की बात करें तो ग्रॉस एरर होता है कि जो ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं, मतलब जो इंसान यदि उसको मेजर देख रहा है उसने कुछ गलती कर दी देखने में या रीडिंग लेने में, तो ह्यूमन मिस्टेक की वजह से जो भी एरर आती है उनको बोलते हैं हम ग्रॉस एरर। और रिलेटिव एरर क्या होती है, जैसे ये एब्सोल्यूट एरर या डायनेमिक एरर है, उसी से हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। रिलेटिव एरर आती है कि जो एक्चुअल वैल्यू है माइनस नॉमिनल, नॉमिनल वैल्यू को हम स्पेसिफाइड वैल्यू भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू। तो नॉमिनल वैल्यू के रेफरेंस में कितनी एरर आई है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव, मतलब रिलेशन निकालते हैं नॉमिनल वैल्यू के कंपैरिजन में या स्पेसिफाइड वैल्यू के कंपैरिजन में, तो हम उसे बोलते हैं रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे सिर्फ इंडिकेटेड माइनस ट्रू वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे या तो एब्सोल्यूट होना चाहिए फिर डायनेमिक होना चाहिए। यहाँ पे यदि दिया हुआ होता है कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा तो एब्सोल्यूट होती है, और यदि नहीं मतलब टाइम के साथ चेंज हो रही होती तो होता है डायनेमिक। यदि नहीं दिया हुआ तो हम हमेशा यही मानेंगे कि टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाली एरर का ही है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, बॉर्डन ट्यूब इज़ यूज टू द मेजरमेंट ऑफ गेज प्रेशर ऑफ, मतलब किसका प्रेशर हमें फाइंड आउट करने के लिए बॉर्डन ट्यूब यूज